Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is, which of the following is correct in accordance with manganese toxicity in plants? A. Induction deficiencies of iron, magnesium and calcium. B. Appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins. C. Inhibition of calcium ion translocation in the shoot apex. And D. All the above. तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर किसी प्लांट में मैग्नीज टॉक्सिसिटी हो जाती है या मैग्नीज डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे। तो चलें जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मैग्नीज होता है इसका प्लांट में क्या रोल होता है। तो मैग्नीज आयरन की तरह ही एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है प्लांट्स के लिए, जैसे कि आयरन होता है। क्या इसका रोल है? तो चले मैंगनीज का रोल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंगनीज जो होते हैं इनका जो पहला रोल है वो होता है, ये जो मैंगनीज होते हैं ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो दे एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस में? जैसे कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें मैंगनीज एक्ट करेंगे एज अ कैटलिस्ट। फोटोसिंथेसिस में काम करेंगे। रेस्पिरेशन में भी ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। रेस्पिरेशन में काम करते हैं। ट्रांसलोकेशन में भी ये आपके कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये है बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो प्लांट में होती हैं, उनमें ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रोथ एनहांसर होते हैं, प्लांट की ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ एनहांसर्स भी है, ये ग्रोथ एनहांसर्स है। थर्ड जो इनका रोल होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन और अपटेक में। तो दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम लाइक सब्सटेंसेस। तो इन सब सब्सटेंसेस का ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं या एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। सो दीज आर सम रोल्स रिगार्डिंग द मैग्नीज। अब अगर प्लांट में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इनकी डेफिशिएंसी कैसे होगी, ये जो मैंगनीज है इनका अपटेक नहीं होगा। कैसे अपटेक नहीं होगा? इनका अपटेक नहीं हो सकता अगर आपकी जो सॉइल है उसका पीएच, सॉइल का पीएच जो है वो 6.5 से ऊपर गया तो इन मैग्नीज का अपटेक नहीं होगा। नो अपटेक हम कह सकते हैं मैग्नीज का। कब? जब सॉइल पीएच 6.5 से ऊपर जाता है, या हम कहते हैं कि न्यूट्रल या बेसिसिटी की तरफ बढ़ता है, तो मैग्नीज का अपटेक नहीं होगा रूट्स के द्वारा। और अगर ये मैग्नीज का अपटेक नहीं होगा तो वहां पर डेफिशिएंसी कॉज होगी, या हम कहेंगे कि वहां पर मैग्नीज टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। और अगर मैग्नीज टॉक्सिसिटी कॉज होती है किसी भी प्लांट में तो उसमें कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहले देखिए कि ये आपके कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसलोकेशन में। तो तीनों प्रोसेसेस में ही ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है ग्रोथ के लिए। तो अगर ये मैग्नीज नहीं होगा तो ये आपकी प्रोसेसेस भी स्लो डाउन हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। तो प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी या रुक जाएगी। उसके अलावा जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि ये आपके जो होते हैं ये इनके आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट में। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम,
इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट में, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई प्लांट में तो प्लांट की जो लीव्स है उनमें क्लोरोसिस दिखेगी, प्लांट की लीव्स में क्लोरोसिस भी दिखेगी। क्लोरोसिस क्या होता है? येलोइंग ऑफ लेमाइना पार्ट। जब लेमाइना पार्ट जो होगा वो येलो हो जाए और जो वेन्स होती हैं वो ग्रीन हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। तो यहाँ पर आपको येलोइंग ऑफ लेमाइना ऑफ लीफ भी दिखाई देगी, जिसे हम क्लोरोसिस कहेंगे, या हम कहेंगे कि यहाँ पर क्लोरोटिक स्पॉट्स बन जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर भी क्लोरोटिक एरिया होंगे वहां पर आपको ब्राउन स्पॉट्स भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे कहाँ पर? एंड क्लोरोटिक रीजन्स, क्लोरोटिक रीजन्स और क्लोरोटिक वेन्स के पास आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे, दिखाई देंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्लांट्स में नजर आते हैं जब उसमें मैंगनीज डेफिशिएंसी हो जाती है। तो चले जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ और जानते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट है इंडक्शन डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर आपके प्लांट में मैंगनीज डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है या अपटेक में हेल्पफुल होती है दूसरे मिनरल्स की, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो दूसरे मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी आपके प्लांट में हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग बाय क्लोरोटिक वेन्स। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब आपके प्लांट में मैंगनीज की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होती, प्लांट में क्लोरोफिल की भी डेफिशिएंसी हो जाती है जिनसे आपके कुछ ब्राउन स्पॉट या क्लोरोसिस भी हो जाती है। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम आयन ट्रांसलोकेशन इन द शूट। तो कैल्शियम आयन जब आपका होगा ही नहीं प्लांट में तो उसका ट्रांसलोकेशन किस तरह होगा? तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आपके ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो डी ऑप्शन, ऑल द अबव, is the correct option. Hopefully you understood the entire explanation. Best of luck.